Oh my goodness, you're the most burdensome sidekick ever. तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों भाई, आज अब मैं करने वाला हूँ डेट इज़ ऑलरेडी डेड का एपिसोड 6 का रिव्यू। और हाँ, मैं कहने वाला हूँ कि ये अब मेरा नया स्टाइल होगा इस एनीमे को रिव्यू करने का, देसी स्टाइल। तो हेडफोन जरूर लगा लेना यार। टिम सिएस्ता से कहता, आखिर तुम ये रोबोट लाई कहाँ से? सिएस्ता कहती कि मैंने यहाँ के आतंकवादियों से ये छीन लिया। टिम बोलता है कि मुझे पागल मत समझो, तुमने यहाँ की गवर्नमेंट से ये छीना है। सिएस्ता यहाँ कहती है मैंने तुम्हारे प्यार में पागल होकर यहाँ के गवर्नमेंट से ये रोबोट छीन लिया है। कहता अच्छा, तुमने इतना पागलपन दिखाया मुझे बचाने के लिए। एल कहती है तुम्हारी इन प्यार भरी बातों से मुझे जलन हो रही है। इंस्टा कहती है कि तुम आखिर क्यों लोगों को मारना चाहते? एल कहती है मुझे मज़ा आता है लोगों को मारने में और ये मेरी किस्मत में भी लिखा हुआ है। इंस्टा कहती है आखिर ये सब करके तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? एल कहती है मेरी किस्मत में ही लिखा हुआ पूरी दुनिया को ख़त्म करना। इंस्टा कहती है तुम अपने मकसद में कामयाब कभी नहीं होगी। एल कहती है तुम आने वाले भविष्य को रोक पाओगी? सोच लो। अब किम भी रोबोट में बैठ जाता है जिसमें खाली एक ही सीट है। इंस्टा कहती है अपने अरमानों को जगाना मत वरना मैं तुम्हारा भूत बना दूंगी। तो वह कहता है तुम बस अपना लड़ाई में फोकस रखो। फिर ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। एल कहती है तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। एल मोस्टर के अंदर तलवार घुसेड़ दी ताकि वो चल सके, मतलब ये साला टॉर्चर करके चलता है ये मोस्टर। एल और ये मोस्टर आखिर पिछवाड़ा उठा के भाग रहे होते हैं उन दोनों के आगे से। इंस्टा कहते हैं कि मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। इंस्टा फिर रोबोट से एक अटैक मारती है, रॉकेट हैंड। इंस्टा किम से कहती है कि तुम अपने अरमानों के रॉकेट को जगाना मत बिल्कुल भी। एल कहती है कि तुम अपनी बकवास बातें बंद करो और मुझे रोक कर दिखाओ। एल कहती है मैं इस मोस्टर की मदद से पूरे शहर में जहरीली गैस फैला दूंगी, तो सारे लोग मर जाएंगे और तुम बस देखती रह जाओगी। एल कहती है मेरे होते हुए तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरा जन्म इस दुनिया को बचाने के लिए हुआ है। फिर हेल अपनी दोनों तलवारें रोबोट की टांगों में घुसेड़ देती है। फिर हेल फटाफट छत की तरफ भागती है। कहती है तैयार हो ना असिस्टेंट? फिर ये मोस्टर अपनी जहरीली गैस छोड़ने लग जाता है। इंस्टा किम से कहती है अगर मैं उसे रोकने के टाइम मर गई तो यहाँ से भाग जाना बेवकूफ। इंस्टा फिर हेल को रोकने के लिए भाई मोस्टर में एक टक्कर मारती है बड़ी जोर से। किम फिर उस ब्लास्ट की तरफ आके देखता है और देखता है कि उसे लगता है कि सिएस्ता मर चुकी है, तो वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है सिएस्ता सिएस्ता। सिएस्ता का हाथ टूट चुका और वो कहती है मैं मरी नहीं हूँ बेवकूफ। किम फिर सिएस्ता को प्यार भरी झप्पी देता है और सिएस्ता कहती है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। किम कहता है आगे से मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे साथ रहो और मेरा ख्याल रखो, तुमने मुझसे एक वादा किया था। इंस्टा कहते कि और कोई चारा नहीं था बेवकूफ़, आखिर यही तो मुझे करना था। किम कहता हम 3 साल से साथ हैं, हमने सारे केसेस उठाए एक साथ मिलके, तो अब आगे से हम यही करेंगे और हाँ तुम मरने की कोशिश नहीं करोगी और तुमने मुझसे ये वादा किया था। किम कहता है अगर तुम दोबारा ये हरकत करोगी तो मैं स्पेस कंपनी को अकेला नहीं हरा पाऊँगा, स्पेस कंपनी बहुत पावरफुल है भाई। इंस्टा इसकी प्यार भरी बातों को हंसती है सुनकर और भाई कहती है कि मैं नहीं मरूंगी और हम स्पेस कंपनी को साथ मिलकर हराएंगे। कहता तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरी फट चुकी है और तुम हंस रही हो। इंस्टा कहती है कि तुम्हारा ये प्रपोज करने का तरीका मुझे पसंद आया। किम कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर हेल एकदम से अपनी तलवार फेंक के मारती है जो किम की आँख के पास जाके लगती है। कहती है मैं अभी मरी नहीं हूँ जो तुम अपनी बकवास बातें कर रही हो, अपना मिशन पूरा भी नहीं हुआ है। हेल फिर अपनी पावर के साथ इंस्टा को मारने के लिए जाती है। फिर हम देखते हैं अचानक से वही तलवार हेल को अपने आप लग जाती है क्योंकि हेल को भी नहीं पता कैसे। फिर हम देखते हैं सिएस्ता को जो अपने हाथ में मिरर लेके खड़ी है जिसके अंदर है साइकिक पावर, जिसकी वजह से उसने ऑटोमेटिक ही इस हेल की बॉडी को काबू में कर लिया। हेल आखिर हार जाती है और वो कहती है कि मेरा जन्म हारने के लिए तो नहीं हुआ था। हेल फिर हंसती है और जोर से चिल्लाते कमेलियन यहाँ आ जाओ। इंस्टा यहाँ कहती है कि कमेलियन के पास गायब होने की पावर है जो है। कहती है मैं थक गई हूँ और आई एम सॉरी बोल के बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं सिएस्ता को जो बेड पर बैठी हुई है और उसकी टांग में फ्रैक्चर हो रखा है और वो कहती है कि मैं 1-2 हफ्ते तक हिल नहीं सकती। किम कहता है तुम जल्दी से ठीक क्यों नहीं होती, मैं कब तक तुम्हारी सेवा करता रहूँगा। सिएस्ता कहती है कि तुम तो मेरे साथ घर बसाना चाहते थे। सिएस्ता किम से कहती है थोड़ा गुस्सा कम करो और थोड़ा इन्जॉय करो मेरे साथ। किम कहता है कि आखिर मैं टूटी टांग वाली से कैसे इन्जॉय कर सकता हूँ। कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए सामान लेने जा रहा हूँ। सिएस्ता हंसते हुए कहती है आखिर ये बच्चा मेरे प्यार में पागल है। किम यहाँ शर्माते हुए कहता है चोट तुम्हारे पैर की जगह सर में क्यों नहीं लगी। किम फिर सिएस्ता के लिए थोड़े से एप्पल खरीद लेता है। फिर किम को यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है बॉक्स के अंदर सोती हुई। ये जानना चाहता है कि आखिर ये लड़की कौन है और यहाँ क्यों सो रही है। फिर वो लड़की उठ जाती है और कहती है मैं आखिर ये कहाँ पर हूँ। फिर हम देखते हैं क्यूट सी लड़की उठ चुकी है और ये किम को देखते के साथ ही कहती है कि क्या तुम मेरा रेप करने वाले हो। किम फिर एक चूते की तरह जवाब देता है, कहता है यहाँ कौन तुम्हारे साथ रेप करेगा। फिर वो छोटी सी लड़की चिल्लाकर कहती है तुम और कौन। किम कहता है तुम पागल हो गए क्या। किम फिर उठकर जाने लगता है और कहता है कि मुझे छोटी बच्चियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो लड़की उठती है और किम को मारने के लिए दौड़ती है और वो कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं 17 साल की हूँ। किम फिर उसका गुस्सा शांत करा के पूछते तुम्हारा नाम क्या है और वो बताती है एलिसिया।
और एलिसिया कहती है कि मुझे अब भूख लगी है। फिर किम अपने जो एप्पल लेके आया होता सिंस्टा के लिए वो आखिर एलिसिया को दे देता है खाने के लिए। एलिसिया पूछती है कि हम कहाँ पर हैं। कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता तुम कहाँ पर हो। किम अब समझ चुका है कि एलिसिया अपनी मेमोरी खो चुकी है। किम यहाँ एलिसिया से कहता है तुम 17 साल की तो नहीं, मुझे तुम एक छोटी बच्ची दिख रही हो। एलिसिया कहती है आखिर तुम देख कहाँ रहे हो। किम अब सोच रहा है कि आखिर एलिसिया का करा क्या जाए। और फिर अचानक से ही बारिश होने लग जाती है। किम यहाँ सिंस्टा से कहता है कि वो किसी के साथ आया है। और फिर हम देखते हैं कि एलिसिया एकदम सामने आ जाती है टॉवल लपेट कर, क्योंकि वो बारिश में भीग चुकी होती है। सिंस्टा फिर एलिसिया से जलने लग जाती है और कहती है कि तुम अपनी छोटी सी दिलरुबा के साथ पूरे दिन बाहर थे। सिंस्टा यहाँ किम से कहती है मैं तुम्हारी छोटी दिलरुबा का ख्याल रखूंगी। कहता है एलिसिया मेरे ख्याल से 12 साल की, क्योंकि उसके घुटनों को देखकर ये लगता है। सिंस्टा यहाँ किम को कहती है अपनी ठरकी नज़रों से देखना उसे बंद करो। फिर सिंस्टा यहाँ कहती है कि जब तक तुम्हारी मेमोरी वापस नहीं आ जाती तुम हमारे साथ रहोगी। सिंस्टा एलिसिया से कहती है कि तुम मेरे लिए डिटेक्टिव का काम करो। किम कहता है तुम्हारी जगह तो मैं लूँगा ना, मैं डिटेक्टिव बनूंगा। सिंस्टा यहाँ पर किम की बेइज्जती मारते हुए कहती है कि तुम बस असिस्टेंट बन सकते। एलिसिया भी खुश हो जाती है एक नौकर मिलने की खुशी। किम फिर अपना चौमू से मुंह बना के कहता है कि लग गए एल। फिर अचानक से मिस्टर फूबी भी आ जाती है सिगरेट पीते हुए। मिस्टर फूबी कहती है तुम दोनों ने ये बच्चा पैदा कब करा, और ये दोनों कहते हैं कि तुम्हारी आंखें फूटी हुई हैं क्या। मिस्टर फूबी कहती है पहले की तरह कोई दिल निकाल के खाने लगा है लोगों के। किम कहता है हम तो सरबरस को मार चुके हैं तो वो कैसे जिंदा हो सकता है वापस, और ये मर्डर कैसे कर सकता है। मिस्टर फूबी कहती है मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम, पर उसे एक चीज़ पता चली है जिससे वो स्पेस कंपनी को हरा सकती। फिर मिस्टर फूबी कहते हैं कि स्पेस कंपनी को सिर्फ एक ही चीज़ से हरा सकता है, वो भी है हीरे की आंख। और फिर इस तरह एक मिस्टीरियस नोट के साथ हमारा ये एपिसोड 6 खत्म हो जाता है, क्योंकि भाई साहब इसमें ना फ्यूचर पास वाला सीन है। आखिरकार घूम फिर के हीरे वाली बात आ गई, समझ रहे हो ना, यूई साइकावा वाली बात आ गई। तो भाई ट्रेन करूँगा, बने रहना, मज़ा आया तो भाई सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड 7 में।